नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अनरूली बॉस में आपका स्वागत है। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, पुराण तो कहानियों से भरे पड़े हैं जो सुनाई जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ पुराणों की जो हैं वो जब आप पुराण पढ़ेंगे तभी समझेंगे कि उनको लिखा क्यों गया है। अगर आप एक सामान्य तौर पे पढ़ेंगे एक कहानी को, अगर आप पिक कर लें और उसको पढ़ें तो आप इतना बोर हो जाएंगे और आपको लगेगा ये क्या बकवास लिखा हुआ है। लेकिन जब उसको आप कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे तो बकवास तो तब भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ये समझ में आएगा कि आखिर उन्होंने ऐसा लिखा क्यों है। आम तौर पे लोग पुराणों को बोलते हैं कि वे बकवास हैं, इसमें बहुत सारा कुछ अंड बंड लिखा हुआ है। वो सही भी है और गलत भी है। सही इस सेंस में है कि पुराणों में जो कहानियाँ बनाई गई हैं उसमें तो बहुत कुछ अंड बंड है बेसिर पैर का, लेकिन ये समझने की बात है कि वो कहानियाँ जानबूझकर ही लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि लिखने वालों को पता नहीं था कि वो अंड बंड लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। उनको पता था कि वो अंड बंड लिख रहे हैं, लेकिन जिस संदर्भ को उनको दिखाना था उसके लिए उनको किसी एक कहानी या किसी अन्य उदाहरण के द्वारा लोगों तक जो बात पहुंचानी थी, उसके अगर कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो वो आपको गलत नहीं लगेंगी। करीब करीब इन कहानियों को अगर हटा दें तो 50 से 70% जो पुराणों का हिस्सा है वो काफ़ी काम का है। एक बात और, हम जब कहते हैं पुराण बकवास हैं तो ये मान लीजिए कि बिना पुराणों के अब हिंदू धर्म में किसी किस्म की पूजा, किसी किस्म का त्यौहार या और भी जो हमारे जिसको हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसको आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी है, चाहे आप दिवाली कैसे मनाएंगे, आप होली कैसे मनाएंगे, आप रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे, आप जितनी भी तिथि हैं, जितने त्यौहार हैं, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे हरतालिका तीज हो, चाहे करवा चौथ हो, या वो जो भी आप मनाते हैं, जितने भी, वो सारों का जो डिटेल है वो पुराणों में है। अदरवाइज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इसके बाद ले लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ पुराण क्यों काम के हैं, उसके मैं एक दो एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे अभी मैं स्कंद पुराण पढ़ रहा हूँ, आधा पढ़ चुका हूँ। स्कंद पुराण अगर आप ना होता आपके पास तो आप ये कभी नहीं जान सकते थे कि आपके कितने तीर्थ स्थल हैं, कितने मंदिर हैं और कहाँ कहाँ हैं। स्कंद पुराण में उस समय भारत में जितने भी मंदिर थे और जितने भी तीर्थ स्थान थे उनका डिटेल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम लिखा है, पूरा डिटेल है कि मंदिर कितना बड़ा है, कितने मंदिर हैं, कितने कुंड हैं, उस शहर का जहाँ पे ये है उसका एरिया कितना है, नॉर्थ में कितना है, साउथ में कितना है, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है, पूरा डिटेल है। अभी जो ज्ञानवापी को लेके कोर्ट में केस चल रहा है, उस ज्ञानवापी का पूरा डिटेल स्कंद पुराण में है। ऐसे ही अगर आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे, भविष्य पुराण भाई लोग कहते हैं बकवास है, बिल्कुल बकवास नहीं है। आप भविष्य पुराण को ठीक से पढ़िए। भविष्य पुराण के शुरुआत में ही जब मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी प्राण होते हैं जैसे बाकी जीवों में होते हैं, वो अपने तकलीफ़ को, अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब बताइए, कहते हैं कि जगदीश चंद्र बसु ने और कोई एक और यूरोपियन साइंटिस्ट था, उन्होंने पता लगाया कि पेड़ों में भी जान होती है। साहब, आपसे हज़ारों साल पहले लिखा हुआ था पेड़ों में जान होती है, आपने क्या पता लगाया नया यार। ऐसे ही आपको भारत का जो इतिहास है, कई राजाओं की वंशावली है, वो आपको पुराणों से ही मिलेगी। आप अगर इतिहास की बुक को उठाएंगे, वो आपको अजात शत्रु के पीछे जाके महाजनपद पे रोक देंगे। क्या महाजनपद बनने के पहले भारत में लोग नहीं रहा करते थे? सिर्फ ये कह सकते हैं कि पुराणों में जो टाइम पीरियड है वो मेंशन नहीं है। उस ना मेंशन होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ज़्यादातर पुराण का अर्थ होता है पुराना या वेरी ओल्ड। पुराणों में ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं जो कई हजारों सालों से श्रुति में चली आ रही थी, जो दंत कथाओं में परिणित हो चुकी थी, उनको लिखा गया है। तो अच्छा, अब आप कहेंगे कि इतनी सारी कहानियाँ मिली कहाँ से? तो अगर आप ठीक से पढ़ेंगे पुराणों को तो उन्हीं में लिखा हुआ है।
कि भारत में एक नैमिषारण्य नाम की जगह हुआ करती थी, जहाँ पे हर वर्ष भारत में जितने भी ऋषि रहते थे भारत के कोने कोने में, वो वहाँ पे आके इकट्ठे होते थे, ऋषियों का सम्मेलन होता था। अब आप बताइए उस ऋषि सम्मेलन में ऋषि क्या करते रहे होंगे? अगर वो किसी काम का नहीं था तो ऋषियों का सम्मेलन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। निश्चित तौर पर जब वहाँ पे सम्मिलित होते रहे होंगे तो उनके क्षेत्र में क्या घटनाएं घटी, किस राजा ने क्या किया, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण धार्मिक बातें हुई जिनको शेयर किया जा सकता है, ये सब वो आपस में डेफिनेटली शेयर करते थे। और इस तरह से कहानियाँ फैलती गईं। साउथ में कोई घटना हुई, नैमिषारण्य में आके साउथ के ऋषि ने बताया कि भाई उनके यहाँ ऐसा ऐसा कोई राजा था जिसने ऐसा ऐसा किया, ऐसा कोई दूसरा राजा नहीं था, तो जो भी XYZ था उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब ये चीज़ें श्रुतियों में सैकड़ों सालों तक चलती रहीं, सैकड़ों सालों में सैकड़ों हजारों कहानियाँ एकत्रित हो गईं। अब जब उनके कई सालों बाद जब इनको लिखा गया तो उनके पास टाइम पीरियड नहीं था कि ये घटनाएं कब घटी, और जो एक्चुअल घटनाएं थी उनमें भी बहुत तोड़ मरोड़ आ गई, बहुत सारे फिक्शन जुड़ गए, बहुत सारी कल्पनाएं जुड़ गई। तो इस वजह से भी उनको आप टाइम पीरियड फिक्स नहीं कर पाते। लेकिन पुराणों से आपको भारत के इतिहास का पता लगता है। ऐसे ही आप पुराणों में और जाएंगे तो उसमें मेटलर्जी मिलेगी, उसमें मैथमेटिक्स मिलेगी, उसमें एस्ट्रोलॉजी मिलेगी। तो पूरी तरीके से बकवास नहीं है पुराण। हाँ, ये है कि उसमें जो कहानियाँ लिखी हैं, अब जैसे स्कंद पुराण में आप जाएंगे तो किसी भी एक तीर्थ को, जैसे रामेश्वरम तीर्थ के बारे में लिखना शुरू हुआ है, तो उस तीर्थ की महिमा बताने के लिए 10-20 मतलब कि कहानियाँ ऐसी चैप दी हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। अब काशी की महिमा बतानी है तो 10-20 ऐसी कहानियाँ चैप दी हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। अब ये है कि क्योंकि उनको तीर्थ की महत्ता बतानी थी तो उन्होंने अपनी मर्जी से बहुत सारी गप कहानियाँ भी जोड़ दी हैं। आप उन सब गप कहानियों का पाठ हटा लीजिए, तो उसके बाद देखिएगा कि पुराण में क्या है, इतिहास है, विज्ञान है, ज्योग्राफी है, और सबसे बड़ी बात है नैतिक शिक्षा, मॉरल टीचिंग बहुत अच्छी है पुराणों में। तो अगर आप देखेंगे तो ये 30% का आप अगर निकाल दें जो किस्से कहानियाँ हैं, उसके बाद अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे तो आपके बहुत काम के हैं। आज मैं कोई कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि इतनी कहानियाँ पुराणों में कि आप बोलते जाइए, अंत नहीं है। हर तीर्थ स्थल के लिए एक कहानी, हर भगवान के लिए बेहिसाब कहानियाँ। अच्छा, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न भी पैदा करते हैं पुराण। जिस देवता के ऊपर लिखा गया पुराण होगा वो देवता को मुख्य देवता माना जाता है, उसी देवता से सारी सृष्टि की उत्पत्ति या सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मान ली गई है। अब ये बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आप शिव से हुआ है, विष्णु से हुआ, ब्रह्मा से हुआ है, सूर्य से हुआ, किससे हुआ? तो इसका एक ही तरीका है, शिव, ब्रह्मा, विष्णु चाहे जो भी हैं, आप ये मानिए कि आप किसी भी एक देवता को अपना प्रमुख देवता मान के ये मान सकते हैं कि सारी उत्पत्ति उससे हुई है। आपके ऊपर है, आपके थॉट है ना। उसमें काम की चीज़ें हैं वो आप ले लें, जो काम करनी है आप छोड़ सकते हैं। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है।